अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रूस यूक्रेन जंग 8 साल के अंदर अंदर नया वर्ल्ड ऑर्डर ले आएगी। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में पाकिस्तान का इसमें क्या हिस्सा होगा? रूस में कोविड-19 से खतरनाक वायरस भेजने का मंसूबा पकड़ा गया है। रूस को तबाह कैसे किया जाना था, सब आपको बताते हैं इस वीडियो में। इस वक्त रूस यूक्रेन जंग जारी है। रूस पर मौशी पाबंदियां लगाने का सिलसिला भी जारी है, जिससे अरबों डॉलर्स का नुकसान हो रहा है रूस को। लेकिन रूस ने जवाब में यूरोप को सरप्राइज कर दिया है। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस को दबाव में लाने के लिए मगरबी ममालिक ने पाबंदियां आयद की हैं। ताहम रूस ने यह कहकर दुनिया को हैरान कर दिया है कि इन सब पाबंदियों के खिलाफ रूस ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। रूसी सदारती तर्जुमान ने कहा है कि रूस के खिलाफ मगरबी पाबंदियों की इन्हें तवक्का थी और रूसी हुकाम ने इनके लिए पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। जितनी पाबंदियां आयद की जा रही हैं, इसके लिए रूस पहले से ही तैयार था। तर्जुमान के मुताबिक रूस हरगिज गाफिल नहीं था। पाबंदियों की यकीनी तवक्का थी, इसलिए मगरबी ममालिक की जानिब से मुख्तलिफ मंजूरियों के पैकेजों के असरात को कम करने के लिए रूस में तैयारियां शुरू कर दी गई थी। याद रहे कि यूक्रेन में जारी ऑपरेशन के बाद से मगरबी ममालिक ने रूस के खिलाफ पाबंदियों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू कर रखा है। इस जंग से मुतल्लिक रूसी मौकिफ ये है कि यूक्रेनी सदर मगरबी इशारों पर चलते हुए अपने मुल्क को जंग की दलदल में मुसलसल धकेल रहे हैं। यहाँ पर यह भी अहम है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को रोकने के लिए अमेरिका रूस को रोकने और तबाह करने का मंसूबा बना रहा था। यूक्रेन रूस जंग में नया मोड़ आया है, जहाँ रूसी हुकाम ने यूक्रेन में बायोलॉजिकल रिसर्च लेबोरेटरी का इंकशाफ कर डाला है। गैर मुल्की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन में हयाताती लेबोरेटरियों की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है और अमेरिका ने भी इसकी सहूलियात का इतराफ कर लिया है। अमरीकी सेनेट की खारजा ताल्लुकात कमेटी में ब्रीफिंग के दौरान सेनेटर ने सवाल उठाया कि क्या यूक्रेन के पास कीमियाई और हयातियाती हथियार हैं, जिस पर महकमे खारजा के सेक्रेटरी ने जवाब दिया कि वहाँ हयातियाती तहकीक की सहूलत मौजूद है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि हमें तशवीश है कि रूसी अफवाज इन तनसीबात पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं। हम यूक्रेनी हुकाम के साथ मिलकर इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर रहे हैं कि हयातियाती तहकीकी मवाद रूसी अफवाज के हाथ में ना लगे। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक अमरीकी माली आनत से चलने वाली हयातियाती लेबोरेटरियों में ताउन और एंथ्राक्स जैसे मुहलिक वायरस मौजूद हैं। रूसी हुकाम ने मजीद कहा कि अमेरिका वाज़ेह करे, दुनिया जानना चाहती है कि यूक्रेन में बायोलॉजिकल रिसर्च लैब का मकसद क्या है। उधर यूक्रेनी हुकाम ने साइंसदानों को मुहलिक वायरस को तलफ करने का हुक्म दिया है, जबकि रूस ने वायरस से मुतल्लिक दस्तावेजात जारी कर दी हैं। चीन ने यूक्रेन में बायोलॉजिकल लैब के सामने आने पर अमेरिका से वजाहत भी तलब कर ली है। कहा जा रहा है कि इस लेबोरेटरी से यूक्रेन रूस में एक तबाहकुन वायरस भी भेज सकता था, जिससे रूस में तबाही मच सकती थी। अब इस वक्त रूस चीन का मंसूबा है कि दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर पेश किया जाए, जिसकी मदद से अमेरिका की जो अजारादारी है उसको ख़त्म किया जाए और दुनिया की कमान चीन पकड़ ले। इसके लिए रूस और चीन पहले ही एक मंसूबे पर काम कर रहे हैं, जिसके लिए फैसला किया गया है कि चीन और रूस एक नया मैकेनिज्म तैयार कर रहे हैं, जिससे दोनों ममालिक जो आपसी तजारत करेंगे वो भी डॉलर में नहीं की जाएगी बल्कि चीनी युआन में की जाएगी। अभी ये मैकेनिज्म तैयार नहीं किया गया, लेकिन इस पर काम जारी है और अगर ये कामयाब होता है तो रूस और चीन डॉलर से छुटकारा हासिल कर लेंगे, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका होगा। इसके बाद रूस और चीन अपनी इत्तेहादियों के साथ भी फिर इसी मैकेनिज्म के तहत फिर तजारत शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पर नया वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए रूस चीन को ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक की ज़रूरत होगी, हत्ता के यूरोप की भी, और यूरोप और अमेरिका को भी दूर करना होगा ताकि रूस चीन नया वर्ल्ड ऑर्डर पेश कर सकें। पाकिस्तान और चीन भी लोकल करेंसी में तजारत करना चाहते हैं, जिस पर भी काम चल रहा है, जबकि चीन बार्टर ट्रेड भी करना चाहता है पाकिस्तान से, ताकि डॉलर का इस्तेमाल कम से कम कर दिया जाए। दूसरी जानिब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है चीन और रूस का, इसमें पाकिस्तान भी अहम किरदार अदा करेगा। और अगर हम कहें कि पाकिस्तान की वजह से ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा तो गलत नहीं होगा। इस वक्त हम देखें तो चीन और पाकिस्तान सीपैक का मंसूबा शुरू किए हुए हैं, जो ओबोर का सबसे अहम मंसूबा है।
اس منصوبے کے ذریعے چین دنیا کے مختلف ممالک کو آپس میں جوڑنا چاہتا ہے تاکہ معاشی طور پر بھی ان ممالک کو فائدہ دیا جا سکے۔ اب حال ہی میں چین نے عبور میں شام اور ارجنٹینا کو بھی شامل کر لیا ہے، جس سے واضح ہے کہ یہ منصوبہ اب تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور ان ممالک نے سی پیک سے بھی جڑنا ہے۔ اس کے علاوہ روس بھی سینٹرل ایشیا، بیلاروس سب کو سی پیک سے جوڑنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد چین کا انفلوئنس تب بڑھے گا جب عبور میں 100 سے زیادہ ممالک شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد چین یہ پلان رکھے گا سب کے سامنے کہ سب اب چینی کرنسی میں تجارت کریں جو عبور کے ممبرز ہیں، ڈالر کی جگہ۔ پھر یہ ممالک بھی مجبور ہوں گے کہ چین کی بات مانیں، کیونکہ ان کو بھی اپنا فائدہ دیکھنا ہوگا۔ تو یہ ہے چین کا مکمل پلان۔ عبور ایک نیا ورلڈ آرڈر ہے جو چین کو اس دنیا کی سپر پاور بنانے جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 8 سالوں کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے روس اور چین نے، اور پاکستان اس میں اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے۔